राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के पढ़ाई की शुरुआत होती है मेरी सुबह के 10 बजे से। पता है कि थोड़ा लेट हो गया है, बट घर का काम करने में लेट हो ही जाता है। तो 10 सुबह का बज गया था और मैं आ गई थी अपना सारा खाना पीना खा के, सारा काम ख़त्म करके पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले मैंने अपना स्टडी टेबल क्लीन किया और यहाँ पे काफ़ी सारा पेन पड़ा हुआ था और जो मतलब रिफ़िल उसका ख़त्म भी हो गया था। तो मैं उसको जो है वो अलग रख रही थी और जो पेन था चलने वाला जिससे मैं नोट्स बनाऊंगी लिखूंगी उसको मैंने एक साथ रखा है। तो इसी तरह से मैंने अपना टेबल क्लीन किया और उसके बाद फिर आज का टू डू लिस्ट बनाया। तो आज हमारा 21 डे चैलेंज का है डे 19, क्योंकि बीच में 3-4 दिन वीडियो नहीं आ पा रही है तो जिसकी वजह से अभी डे 19 ही हुआ है। तो इस तरह से मैंने अपना आज का टारगेट बनाया और मैं अपना पहला मैथ्स का लेक्चर करने लगी थी। मैं यूट्यूब से ही सारा लेक्चर देख रही हूँ, आपको पता होगा अगर आप मेरे पुराने व्यूवर होंगे तो। और मैं आज मैथ्स में एलसीएम और एचसीएफ कर रही थी। वैसे तो मेरा जो मैथ है वो आता है, एलसीएम और एचसीएफ भी मुझे आता है, बट मैथ छोड़े हुए 6-7 साल हो गया है क्योंकि मैथ जो था वो मेरा 10th क्लास तक ही था और 12th में बायो था। तो जिसकी वजह से मैथ मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया है। तो इसीलिए मैं एक क्विक रिवीजन ले रही थी। एक घंटे के आसपास का लेक्चर था एलसीएम और एचसीएफ का, और वो ना रेलवे का नहीं था, मतलब वो सीजीएल वाला था जो आदित्य रंजन सर ने पढ़ाया था। तो मैं उसी से कर रही थी क्योंकि सारा तो जैसे एक ही होता है सिलेबस, जो भी मतलब यार एनटीपीसी में पढ़ना होता है सीजीएल में वही पढ़ना होता है, बस थोड़ा सा जो लेवल है वो हाई रहता है सीजीएल का। तो इसी तरह से मैंने अपना मैथ्स का लेक्चर कंप्लीट किया और उसके बाद मैं अपना पॉलिटी में करने लगी थी। और पॉलिटी में आज मुझे पंचायती राज करना था, तो मैं पॉलिटी के ही नोट्स बना रही थी। और मेरा ना कोई टाइम जैसे फिक्स नहीं है पढ़ने का, कि मतलब सुबह 4 बजे उठ जाना है या फिर 5 बजे उठ जाना है पढ़ना है। बस जब मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है घर का उस टाइम मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ और उसके बाद से मैं अपना 6-7 घंटे की जो स्टडी है वो कर लेती हूँ, क्योंकि घर भी देखना होता है और पढ़ाई भी करनी होती है, दोनों मैनेज करके चलना होता है। तो प्रॉपर नहीं बन पाता कि मैं सुबह 5 बजे उठूँ या फिर 4 बजे उठूँ। तो जिस दिन मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ उस दिन मैं सुबह जल्दी पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ, और जिस दिन मुझे उठने में मतलब लेट हो जाता है या फिर काम करने में लेट हो जाता है तो उसके बाद फिर मैं अपना जब टाइम मिलता है तभी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। तो इसी तरह से मैंने अपना पॉलिटी का भी नोट्स बना लिया पंचायती राज्य का। और उसके बाद फिर मैं केमिस्ट्री कर रही थी। तो केमिस्ट्री में जो है वो पीरियोडिक टेबल वाला सर पढ़ा रहे थे आज, और बार बार जो वीडियो है ना वो तो ये हो जा रहा था, सर का ही जो लैग कर रहा था, फंस रहा था, तो उसी तरह से मैं स्किप कर दे रही थी जहाँ पे आ रहा था। तो उसके बाद फिर मैं अपना पीरियोडिक टेबल का नोट्स बना रही थी और मैं मेन पॉइंट नोट डाउन कर रही थी, और जो इम्पॉर्टेंट लगा या फिर जो भूलने वाला हुआ मैं सिर्फ वही नोट डाउन कर रही थी, पूरा नहीं मतलब कर रही थी। जो मुझे आता था वो मैं नोट्स में ऐड नहीं करती हूँ। और आप लोग का सिलेबस कितना पूरा हो गया है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और मेरा भी जो सिलेबस है वो 70-75% कवर हो गया है। जैसे कि रीजनिंग का सिलेबस मेरा कंप्लीट है, तो मैं सिर्फ उसमें प्रैक्टिस अभी करती हूँ और बाकी सारा सब्जेक्ट मेरा बाकी है। तो मेरा 70-75% कंप्लीट हुआ है। तो इतना करने के बाद जो कि है मैं केमिस्ट्री करके सो गई थी और थोड़ा देर, क्योंकि दोपहर में सोना बहुत ही मतलब मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो मेरा सर दर्द करने लगता है। तो मैं सो गई थी दोपहर में 1-1.5 घंटे के आसपास। उसके बाद सो के उठने के बाद मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया रीजनिंग का। तो रीजनिंग का मैं PYQ कर रही थी। मेरे पास किरण पब्लिकेशन की NTPC की जो है वो PYQ की बुक है। तो इसमें ना सारा मिक्स क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब सारे सब्जेक्ट का ही मिक्स दिया हुआ है। तो उसमें से मैं ढूंढ रही थी कि क्या क्या मतलब रीजनिंग का कौन कौन सा क्वेश्चन है, तो वो ढूंढ के मैं कर रही थी। तो इसके बाद फिर मुझे लग गया था भूख, तो मैंने जो है ऑर्डर किया था सैंडविच, बाहर से आया था। तो हमने फिर अपना सैंडविच खाया और खाने के बाद फिर मैं आ गई थी अपना पढ़ाई करने के लिए। तो अभी मैं कर रही थी जियोग्राफी का कर रही थी, और जियोग्राफी में भारत का भौतिक स्वरूप वो जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसमें मतलब क्वेश्चन पूछता ही है, और इसमें हमें हिमालय पर्वत के बारे में ज़्यादातर पढ़ना होता है। तो मैं वही कर रही थी।
और डेली व्लॉग नहीं आ पाता है, 1-2 दिन गैप हो ही जाता है क्योंकि ये टाइम लग जाता है वीडियो एडिट करने में, शूट करने में। तो इस वजह से जिस दिन मतलब हो पाता है अपलोड, मैं उस दिन कर देती हूँ। तो इसी तरह से मैंने अपना जियोग्राफी का भी नोट्स बना लिया और फिर हो गया था शाम का टाइम। तो शाम में मैंने बनाया चाय और सबको मैंने चाय दिया। मैंने खुद चाय नहीं पिया क्योंकि मैं ज़्यादा दूध चाय नहीं पीती हूँ, तो सबके लिए मैंने चाय बना दिया। और उसके बाद फिर मैं अपना बैठ गई थी प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं यहाँ पे मैथ्स का प्रैक्टिस कर रही थी। क्यों मैथ्स में मुझे प्रॉफिट और लॉस का ही अभी प्रैक्टिस करना है क्योंकि इसका जो जितना PYQ है कम से कम 200 के आसपास, 200-250 के आसपास ही PYQ दिया हुआ है। तो इसलिए मैं जो मेरा ना एक दिन में तो पूरा हो ही नहीं पाया। तो बच्चे क्योंकि मैंने फर्स्ट दिन प्रैक्टिस किया था तो फिर 10-12 क्वेश्चन करके रहने दिया था क्योंकि ये चैप्टर ना मुझे थोड़ा मतलब हार्ड लगता है समझ में। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, SI हो गया, ये सब करने में तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही क्वेश्चन बना रही हूँ। और जब तक पूरा PYQ नहीं हो जाएगा, हम दूसरे चैप्टर पे मतलब मूव करने में मुझे दिक्कत होता है कि सारा नहीं बनेगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इसी वजह से मैंने आज भी जो है वो प्रॉफिट लॉस का ही किया था प्रैक्टिस। उसके बाद फिर मैंने बनाया था डिनर, और डिनर पे मैंने बनाया था सत्तू पराठा और इसे जो है वो प्याज और हरी मिर्च के साथ खाएंगे। जो लोग बिहार से मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि प्याज के बिना कोई भी खाना कितना अधूरा माना जाता है। तो आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो डिनर विनर करने के बाद फिर मैं आ गई थी और मैं आर्टिकल का जो है वो रिवीजन कर रही थी पॉलिटी में। तो मैं जो है वो ऐसे रट रट के नहीं याद करती हूँ, मैं रिवीजन करती हूँ क्योंकि बार बार जब हम एक ही चीज़ को पढ़ेंगे ना तो वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है। तो इसी तरह से मैं डेली जो है वो मतलब इसका रिवीजन करती हूँ ताकि जल्दी से आर्टिकल याद हो जाए क्योंकि आर्टिकल से बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो PYQ में पूछा हुआ है। तो आज तो मैंने इसका रिवीजन ले लिया और फिर मैं और 2-3 दिन के बाद फिर ऐसे ही रिवाइज करूँगी और बार बार देखने से याद हो जाएगा हमें सारा चीज़। तो यही था मेरा आज का पूरा दिन और पूरा रात, जो कि मैंने सुबह से रात तक क्या किया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको व्लॉग कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।